आज हम जिस फिल्म की बात करेंगे उसका नाम है व्हेन एनिमल ड्रीम और ये एक न्यू काइंड ऑफ हॉरर फिल्म है, लेकिन उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनेशन के बाद आप इसे अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। तो फिल्म की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म का स्टार्ट मैरी से होता है जो कि अभी 16 साल की है और वो एक छोटे से विलेज में रहती है और इस विलेज में मेन काम फिशिंग है। लेकिन अभी मरी डॉक्टर लॉर्सन के पास आई है क्योंकि अचानक ही मैरी की बॉडी पर एक रैश आ गया है और डॉक्टर उसके नाखून और दांत वगैरह चेक करके उसे बताता है कि डरने की कोई बात नहीं और ये रैश जल्द ही चला जाएगा। लेकिन डॉक्टर ने रैश की वजह से दांत और नाखून क्यों चेक किए? इसके बाद हम मैरी की फैमिली से इंट्रोड्यूस होते हैं जिसमें इसके डैड थॉर और माँ मोर शामिल हैं। लेकिन मोर ना तो चल फिर सकती है और ना ही कुछ बोल सकती है और उसके तमाम काम मरी करती है। और रात को जब मरी सोने जा रही थी तो उसने देखा कि वो रैश और ज्यादा बड़ा हो गया है। अब मरी क्योंकि 16 साल की हो गई थी इसलिए अपना गुजारा करने के लिए उसने एक फिश प्लांट में नौकरी कर ली और यहाँ फिश पैक होती थी। और पहले दिन उसे फेलिक्स काम सिखा रहा था और दूर से उसे देख रहा था एस्पेन जो कि यहाँ का सबसे कमीना वर्कर था। और यहाँ डिलीवरी वर्कर डैनियल मरी को बहुत पसंद आया और जब मरी उसे देख रही थी कि उसी वक्त एस्पेन की वजह से डैनियल गिर गया और ये देखते ही मरी उसकी हेल्प करने के लिए पहुंची और इस तरह दोनों के दरमियान फ्रेंडशिप का आगाज हो गया। और बाद में जब मरी वेस्ट को बाहर फेंकने गई तो एस्पेन ने धक्का देकर उसे ही वेस्ट में फेंक दिया और वहां मौजूद बाकी तमाम वर्कर्स का रवैया ऐसा था कि जैसे ये सब कुछ नॉर्मल है और यहाँ पर पहले दिन ऐसे ही वेलकम होता है। और शाम को जब वो घर पहुंची तो उसने देखा कि डॉक्टर लार्सन उसके डैड से बहुत सीरियस बात कर रहे हैं और अपने साथ वो एक फाइल लेकर आया था जिसे उसने मरी के आते ही छुपा लिया। और थॉर मरी को बताता है कि डॉक्टर उसकी मॉम को चेक करने के लिए आया है क्योंकि मोर को डेली हाथ पर इंजेक्शन लगने की वजह से उसका हाथ थोड़ा सूज गया है। और जब ये दोनों मोर का हाथ चेक कर रहे थे तो उसी दौरान मरी वो फाइल चुराकर ऊपर भाग गई और उस फाइल में एक्सरे के साथ कई सारे डॉक्यूमेंट्स थे। इसके अलावा उसमें कई सारी फोटोज भी थी जिनमें बहुत बुरे से जख्म थे। इससे पहले कि मरी इनके बारे में मजीद गौर करती थॉर ने उसे नीचे बुला लिया। नीचे डॉक्टर जा चुका था और थॉर उसकी माँ को डेली वाला इंजेक्शन लगा रहा था और इस इंजेक्शन से मोर की हालत स्टेबल रहती है। और उस रात मरी को बहुत से अजीब सपने आए, लेकिन अगले दिन वो सब कुछ भूलकर काम पर पहुंची जहां डैनियल के साथ उसकी दोस्ती थोड़ी मजीद बढ़ गई। लेकिन डैनियल का दोस्त बियॉन बहुत अजीब सा था। एस्पेन अभी भी उसे तंग कर रहा था लेकिन मरी ने उसे इग्नोर किया। लेकिन एस्पेन उसकी माँ के बारे में बात करने लगा और गुस्से में मरी ने एक गिलास उसे दे मारा जो कि उसे लगने से बाल बाल बचा। अगरचा इसके बाद एस्पेन और मरी में दुश्मनी बढ़ गई, लेकिन फिलिक्स मरी के जवाब से बहुत खुश था। और शाम को जब वो वापस जाने की तैयारी में थी कि अचानक एस्पेन ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे पकड़ लिया और जब वो मरी से बदतमीजी की कोशिश कर रहे थे तो हम अचानक मरी की जिस्म में एक अजीब सा चेंज देखते हैं। लेकिन आखिरकार वो मरी का मजाक बनाकर वहां से चले गए और ये चीज मरी को बहुत बुरी लगी। लेकिन इससे पहले कि मरी इसके बारे में मजीद कुछ सोच पाती उसने देखा कि उस रैश के ऊपर मजीद बाल उग गए थे और ये चीज यकीनन नॉर्मल नहीं थी। और ये देखकर उसे मजीद गुस्सा आया और गुस्से की वजह से उसकी बॉडी में मजीद चेंजेस आ रहे थे और अचानक उसकी हड्डियों का ढांचा बदल रहा था। लेकिन उसी वक्त वहाँ उसका डैड आ गया और अगले दिन जब वो अपनी माँ को सैर करवा रही थी तो उसे डैनियल मिला जिसने उसकी माँ से हाथ मिलाया तो उसकी माँ हाथ छोड़ने को तैयार नहीं थी और डैनियल ने बहुत मुश्किल से अपना हाथ छुड़वाया। घर वापस आकर आज मरी कोई भी काम ठीक तरीके से नहीं कर पा रही थी, जैसे कि माँ को खाना खिलाना, क्योंकि उसे मुसलसल गुस्सा आ रहा था। और जब थॉर ने उसकी ये हालत देखी तो वो गुस्से में अपने रूम में चली गई और ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे वो रैश बढ़ रहा है मरी का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। और जब थॉर उसकी तबीयत का पूछने उसके रूम में जाता है तो वो सीधा उसे रैश दिखा देती है जिसे देखकर थॉर भी सुन हो गया और ऐसा लगता था कि जैसे वो इस रैश के बारे में कुछ जानता है। इसके बाद मरी ने रैश पर आए बालों को शेव कर दिया। इसके बाद वो उस फाइल को देखने लगी जो उसने डॉक्टर से चुराई थी। उसमें एक शिप की फोटो थी और उसमें कई मरे हुए आदमी थे और ऐसा लग रहा था कि उन आदमियों पे बहुत भारी हमला किया गया है। और इसके साथ ही एक बालों से भरी औरत का स्केच था। अब मरी को इस बारे में कुछ अंदाजा होने लगा था, लेकिन उसी वक्त उनके घर डॉक्टर लॉर्सन आ गया। असल में डॉक्टर मरी को भी वही इंजेक्शन लगाने आया है जो कि वो रोजाना मोर को लगाते हैं, क्योंकि डॉक्टर के मुताबिक मोर ही मरी की इस हालत की जिम्मेदार
तैयार है। अब मरी की बॉडी पर भी बहुत से बाल उगेंगे और इसके साथ साथ इसका गुस्सा भी भर जाएगा। लेकिन मरी अपने गुस्से का एक छोटा सा सैंपल डॉक्टर को दिखाकर बगैर इंजेक्शन लगवाए वहां से निकल गई और घर से वो सीधा उसी शिप पर गई जिसकी फोटो फाइल में थी और शिप के अंदर उसे पंजों के निशान मिले और ये देखकर उसके जहन में और सवाल पैदा हुए और इन सवालों के जवाब जानने के लिए वो सीधा फिलिक्स के पास आई। लेकिन फिलिक्स ने उसे कोई ढंग का जवाब नहीं दिया, बल्कि वो मरी को साथ लेकर एक पब में चला गया जहाँ डैनियल और एस्पेन सभी मौजूद थे और वहां से ड्रिंक करती हुई वो डैनियल के साथ एक सीक्रेट जगह पर आई और डैनियल के साथ आने पर वो जितनी एक्साइटेड हो रही थी उतने ही उसकी बॉडी पर बाल तेजी से निकल रहे थे और दरमियान में तो उसकी आंखें भी चेंज हो गईं। उधर थॉर उसका वेट कर रहा था और जैसे ही वो घर पर पहुंचकर सोने लगी तो थॉर डॉक्टर के साथ मिलकर उसे इंजेक्शन लगाने की कोशिश करने लगा। लेकिन इसी दौरान मोर ने डॉक्टर को कच्चा चबा डाला जिसकी वजह से मरी को इंजेक्शन लगने से बच गया और यहाँ समझ आता है कि असल में मोर एक वेयरवुल्फ है और जो कुछ भी मरी के साथ हो रहा है वो मोर की वजह से ही है और मरी एक पैदाइशी वेयरवुल्फ है। लेकिन जब वो जवान हुई तो आहिस्ता आहिस्ता उसका वेयरवुल्फ बनने का सफर जारी है। इसीलिए थॉर उसे इंजेक्शन लगाने पर जोर दे रहा था क्योंकि वो इंजेक्शन ही इसे काबू करेगा और इस इंजेक्शन की खास बात ये थी कि इसे लगाकर किसी को भी अनरिस्पॉन्सिव बना देगा और यही इंजेक्शन मोर को भी रोजाना लगता है और ये इसे ठीक करने के लिए नहीं लगता बल्कि उसे बेहिस्सो हरकत रखने के लिए लगता है क्योंकि मोर को कोई बीमारी नहीं है बल्कि सिर्फ इस खतरे की वजह से कि कहीं वो वेयरवुल्फ ना बन जाए उसे जानबूझ के पैरालाइज किया गया है, जिसका एक नमूना आज उसने डॉक्टर को चबा कर दिया। और यही समझ आता है कि मोर ने डैनियल का हाथ क्यों पकड़ा था, क्योंकि वो फ्री होकर जीना चाहती है और साथ ही वो ये भी चाहती है कि उसकी बेटी भी फ्री होकर जिए और उसे उसकी तरह कैद में ना रहना पड़े। और यही मूवी के टाइटल की समझ आती है जो है व्हेन एनिमल ड्रीम, यानी जब जानवर सपने देखते हैं तो इंसान उन सपनों को कुचल देता है, क्योंकि इंसान ये समझते हैं कि अगर जानवर कैद में रहें तो यही बेहतर है। इसके बाद थॉर और मरी ने डॉक्टर को अपने बैकयार्ड में दफना दिया, क्योंकि अगर विलेज में किसी को ये पता चला तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि पूरा विलेज मोर के बारे में जानता है और गांव वाले तो मोर को कब का मार देते। लेकिन थॉर ने मोर को अपनाकर गांव वालों से एग्रीमेंट किया था कि वो इसे घर के अंदर रखेगा और ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और उसके साथ डॉक्टर ने भी इस बात की गारंटी ली थी और इसीलिए गांव वाले माने थे। लेकिन अब डॉक्टर की मौत के बाद हालात बिगड़ सकते थे। असल में मोर के वेयरवुल्फ बनने का किस्सा उस शिप में है। उस शिप में कुछ रशियंस लोग आए थे और मोर भी उनके साथ ही शिप में गई और उन्होंने उस शिप में मोर के साथ कोई एक्सपेरिमेंट किया जिसकी वजह से मोर एक वेयरवुल्फ बन गई और वेयरवुल्फ बनते ही उसने तमाम रशियंस को मार डाला। और जब ये बात गांव वालों तक पहुंची तो वो मोर को भी मारना चाहते थे, लेकिन थॉर ने बीच में आकर उसकी गारंटी ली, क्योंकि वो मोर को बचपन से जानता था। लेकिन उन दोनों ने कभी ये नहीं सोचा था कि मोर के जीन्स मरी में ट्रेवल कर जाएंगे। और आज मोर के दर्द को पहली दफा मरी हकीकत में समझ सकी थी। और अगली सुबह गांव वाले उनके घर पहुंच गए, क्योंकि डॉक्टर लार्सन गायब है तो पहला शक मोर के ऊपर ही जाता है। और उन्होंने मोर की अच्छी तरह से चेकिंग की कि पता चले कि अभी वो इंसान है या जानवर। लेकिन अभी वो इंसान ही थी, इसलिए उन्हें वापस जाना पड़ा। लेकिन फिर भी वो मुतमईन नहीं थे और शाम को जब मरी काम से घर वापस आई तो उसने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है और उसकी माँ की डेड बॉडी बाथ टब में पड़ी थी। यानी जिस बात का डर था वही हुआ। गांव वाले चुपके से आकर उसकी माँ को मारकर चले गए और ऐसा सेटअप किया कि जैसे लगे कि मोर एक्सीडेंटली मर गई है। ये देखकर मरी बुरे तरीके से टूट गई और उसने थॉर को फोन करके बताया, जिसके बाद थॉर भी फौरन घर पहुंचा और मोर की लाश देखकर वो भी गम में डूब गया। लेकिन थॉर ये भी जानता था कि अब गांव वाले मरी पर नजर रखेंगे। इसके बाद मोर का फ्यूनरल हुआ जिसमें उसके कातिल भी आए थे और वहाँ वो बाप बेटी किसी तरह खुद को संभाल रहे थे। और वहीं पर मरी ने देखा कि उसके सारे नाखून उखड़ रहे थे, क्योंकि अब उसके नए वाले नाखून आएंगे और उन नाखूनों को छुपाना मुश्किल था, क्योंकि उसके नाखूनों से खून हर जगह टपक रहा था। और आखिरकार मरी ने डिसाइड किया कि अब वो कुछ भी नहीं छुपाएगी, क्योंकि उसे भी खुलकर जीने का हक है। इस मौके पर फिलिक्स उसे इशारों में ही मना कर रहा था, क्योंकि वो तमाम सिचुएशन समझ गया था। लेकिन इसके बावजूद मरी ने सबको अपने हाथ दिखा दिए और ये देखकर थॉर भी घबरा गया, क्योंकि वो जानता था कि अब मौका मिलते ही गांव वाले इसे भी मार देंगे। और फ्यूनरल छोड़कर वो उसे घर पर ले आया, जहां वो उसे समझा रहा था। लेकिन मरी उसकी कोई बात समझने के लिए तैयार नहीं थी और वो गुस्से में एक कांच के गिलास को चिबा रही थी, क्योंकि उसे जितना ज्यादा गुस्सा आएगा उतनी जल्दी ये जानवर में बदल जाएगी। और अगले दिन उसने देखा कि बाल उसके माथे पर भी आ चुके थे, इसलिए थॉर उसे बाहर जाने से रोक रहा था। लेकिन वो अपने बाप की कोई बात नहीं मानने वाली थी, क्योंकि उसे आजादी चाहिए, जो कि घर
घर में कैद रहकर उसे नहीं मिल सकती थी, इसलिए वो काम पर पहुंची जहां हर कोई उसके माथे पर आए बालों को देख रहा था। लेकिन इसके बावजूद सभी खामोश थे। लेकिन शाम को जब वो घर वापस जा रही थी तो कुछ गांव वाले उसके पीछे पड़ गए। जान बचाने के लिए वो फिलिक्स के घर पहुंची, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला क्योंकि वो भी डर रहा था। और भाग भाग कर जब मरी परेशान हो गई तो उसने काम लिया अपने गुस्से से और एक गांव वाले पर अटैक करके उसे चबा डाला। और ये गांव वाला एस्पेन था। और इस काम के बाद अब मरी नहीं बचने वाली, क्योंकि अब गांव वाले हर सूरत में उसे मारना चाहेंगे। इसलिए मरी अपनी सीक्रेट जगह पर छुपी हुई थी जहां डैनियल भी पहुंच गया और उसने मरी को बताया कि उसे फौरन यहाँ से भागना होगा क्योंकि पूरा गांव मरी को ढूंढ रहा है। और क्योंकि गांव वालों को पता चल चुका था कि अब वो जानवर बन गई है, इसलिए वो इसे मारे बिना चैन से नहीं बैठेंगे। इसके बाद डैनियल ने उसे एक बोट लाने की पेशकश की और उसे कहा कि इसके बाद हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। और डैनियल के जाने के बाद मरी वहां से निकलकर अपने घर पहुंच गई। और जब वो वहां से कुछ कपड़े और अपनी माँ की फोटो लेकर जा रही थी तो थोर ने उसे कहा कि किसी की भी मत सुनो और अपनी लाइफ खुलकर जियो जैसे कि तुम चाहती हो। और घर से निकलकर वो एक दफा फिर अपनी सीक्रेट जगह पर पहुंची, लेकिन वहां पर गांव वाले पहले से उसका इंतजार कर रहे थे और इन गांव वालों में फिलिक्स भी था। और जब डैनियल वहां पहुंचा तो उसने देखा कि सब गांव वाले उसे बेहोश करके उसे वहां से ले जा रहे थे। तो वो उन सब का पीछा करते हुए वो डॉक पर पहुंच गया जहां से सब उसे शिप में डालकर समुद्र में ले गए ताकि वो उसे मारकर पानी में फेंक दें। और मरी की हेल्प करने के लिए डैनियल भी शिप में चढ़ गया और उसने मरी को फ्री कर दिया क्योंकि अब मरी मुकम्मल तौर पे बदल चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद उसे सही और गलत की पूरी पहचान थी और यहीं पर उसने एक एक करके गांव वालों को मारना शुरू किया और आखिर में फिलिक्स बचा। उसने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मरी ने उसे भी मार डाला। और डैनियल उसके पास आने से डर रहा था, लेकिन मरी को पता था कि डैनियल उसके लिए खतरा नहीं है। और यहाँ अंदाजा होता है कि मरी की माँ यानी मोर को भी तमाम समझ थी कि क्या चीज ठीक है और क्या गलत, लेकिन तमाम जिंदगी उसे पैरालाइज करके रखा गया। इसके बाद वो दोनों शिप को लेकर आगे बढ़ गए ताकि मरी फ्रीली अपनी जिंदगी गुजार सके। इसके साथ ही ये मूवी, जो कि एक मॉडर्न हॉरर मूवी है और जिसमें वेयरवुल्फ्स का एक नया कॉन्सेप्ट दिया गया है, खत्म हो गई।